कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सभी दोस्तों को वेलकम करता हूँ अपने चैनल एक्सप्लोर विद एडी में, आपके भाई का चैनल। तो भाई ऐसी लाइफ हो रखी है ना, पूरा बिजी शेड्यूल। मंडे से फ्राइडे ऑफिस की छुट्टी, शाम हो गई, घर पहुँचे रात हो गई, तो व्लॉगिंग का टाइम नहीं मिला। सैटरडे संडे अपना खुद का काम, फैमिली का काम, रिश्तेदारी में शादी वगैरह, और पढ़ाई लिखाई का थोड़ा काम। तो पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही शेड्यूल चला आ रहा है। सैटरडे संडे पूरा बिजी जा रहा है। तो आज भी संडे है और मैं आया हूँ अपने कॉलेज। मेरे को एक काम था, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी मैं क्यों ना शेयर करूँ एक स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव इस कॉलेज को पूरा दिखाने के लिए। मैं आज आया हूँ IIT दिल्ली। भाई ने आपकी पढ़ाई करी है यहाँ से। अपने दोस्तों के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने छोटे भाई बहनों के लिए मैंने सोचा कि एक क्यों ना स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से एक वीडियो बनाई जाए कि IIT दिल्ली का जो कैंपस है कैसा लगता है। तो इससे पहले मैंने DTU कवर किया था, तो आप लोगों ने उस पर बहुत प्यार दिखाया, थैंक यू सो मच। आपको वो पसंद आई। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और वीडियो में ऊपर आपको आई बटन पे उसका वो फ्लैश हो जाएगा, तो एक बार जाके देख लेना। इसको भी देख लेना, उसको भी देख लेना। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। अभी इस वक्त मैं हूँ LHC, लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स। जब मैं PhD कर रहा था तो उस टाइम यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन 80% हो चुकी थी, कुछ रह रही थी, अभी वो भी पूरी हो गई। ये है सामने मेरे PG सेक्शन, एकेडमिक UG PG सेक्शन, और नीचे ही इसके बेसमेंट में पार्किंग है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट स्टिकर मिलता है यहाँ पे, इशू होता है जब आप एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद। तो वो स्टिकर आपको गाड़ी पे लगाना होता है, या 2 व्हीलर पे लगाना होता है, 4 व्हीलर पे लगाना होता है। उसके बाद आपको एंट्री मिल जाती है, ठीक है। तो बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग है ये। तो गाड़ी पार्क करके मैं ऊपर आ गया क्लासेस देखने के लिए। मतलब यार याद आती है, PhD में भी कोर्स वर्क होता है, तो कोर्स वर्क की जो क्लासेस होती हैं वो मेरी यहीं पे हुई थी। एग्ज़ाम्स होते हैं, मिड टर्म एग्ज़ाम, एंड टर्म एग्ज़ाम, तो वो सब यहीं पे हुए थे। तो अभी आपको दिखाता हूँ वो क्लासरूम, अगर ऑक्यूपाइड हुआ तो नहीं दिखा पाऊँगा। संडे है लेकिन यहाँ पे अभी भी क्लास चल रही है। मैंने क्या किया ना, एक लेक्चर हॉल काफ़ी सारे फ्लोर्स पे बना हुआ है, मुझे नंबर ऑफ़ फ्लोर्स तो पता नहीं, हर फ्लोर पे लेक्चर हॉल्स हैं। तो मैंने एक बाई चांस लेक्चर हॉल ओपन कर लिए, तो उसमें क्लास चल रही थी, फिर मैं वहाँ से भागा, भाई ये प्रोफेसर पकड़ लेंगे। तो ये पीछे प्रिज्म देख सकते हो आप, और मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ी प्यारी सी बिल्डिंग है ये देखिए कुछ इस तरीके से व्यू आता है यहाँ पे। नई बिल्डिंग बनाई थी, ये सिर्फ लेक्चर हॉल्स हैं, यहाँ पे लेक्चर होते हैं सभी डिपार्टमेंट्स के, कुछ लैब्स भी हैं यहाँ पे। तो अभी चलते हैं यहाँ से। अभी मैं देख रहा हूँ कि लेक्चर हॉल ही मेरे सामने ही है। अगर ओपन हुआ तो आपको भी दिखाता हूँ कैसा है लेक्चर हॉल। आई कार्ड में लाना भूल गया था, लेकिन आई कार्ड की मेरे पे ना सॉफ्ट कॉपी रखी हुई है, तो अगर कोई पकड़ेगा तो दिखा दूंगा भाई मैं यहीं का स्टूडेंट हूँ, बाहर का नहीं हूँ, मैं यहीं का हूँ, आपका ही हूँ। ये कुछ इस तरीके से लॉबी है पूरी। अब यार लाइट का थोड़ा सा इशू रहेगा यहाँ पे ना, लाइट थोड़ी सी कम है, नेचुरल लाइट में सही आती है वीडियो। ये पूरा मतलब सर्कल में बना हुआ है, पूरा सर्कल। यहाँ से आप घूमोगे, पीछे से आओगे घूम के, पूरा सर्कल में है। यहाँ पे अभी हम लोग थे, ये मैंने आपको दिखा दिया। अभी मैं जा रहा हूँ लेक्चर हॉल में। हाँ यही है ना, लेक्चर हॉल्स। आई थिंक क्लास चल रही है इसमें। ये देखिए कुछ इस तरीके से लेक्चर हॉल्स है यहाँ पे। अंदर चले, कोई हो ना होपफुली। यादें ताज़ा हो गई। ये है भाई क्लासरूम, प्यारा सा क्लासरूम, मेरा क्लासरूम। मतलब अब देखो होता क्या था, जो क्लासेस शेड्यूल होती थी टाइम टेबल के हिसाब से, कोई परमानेंट क्लासरूम नहीं होते थे कि हर एक लेक्चर में आपको कहाँ बैठना है, किस तरीके से प्रोफेसर कौन पढ़ा रहा है आपको, उस हिसाब से होता है सब। तो ये क्लासरूम है। कुछ क्लासरूम ना पुरानी जो बिल्डिंग है, मतलब जो एक सिग्नेचर बिल्डिंग नहीं है जो IIT दिल्ली की, जो हर एक आपको यूट्यूब पे बतेरी चीज़ें दिखती हैं,
बतेरी वीडियो है, ज्ञान भरी वीडियो। इस वीडियो में मैं बता दूं, ज्ञान से ज़्यादा आपको एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से आपको कॉलेज एक्सप्लोर कराऊंगा, ताकि आप लोग देख सके कि कैसे क्या चीज़ है। ज्ञान चाहिए तो भाई तो ये कुछ इस तरीके से क्लासरूम है, और ये स्क्रिबलिंग करी हुई है बच्चों ने, बालकों ने। बालक कहाँ सुधरते भाई, हम तो लिखेंगे, हम तो बेंचों पे ही लिखेंगे। कुछ कुछ लिखा हुआ है, मैं दिखाऊं आपको। ये देखो भाई, एग्ज़ाम में पास होने की जुगाड़। और दिखाऊं, ये देखो भाई, पास होके रहेंगे। ओ भाई साहब, ये तो बढ़िया फार्मूला लिखा है, ये देखो। अगर आपने ये फार्मूला पढ़ा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इस फार्मूले को किसने इन्वेंट किया था, ज़रा नाम बताना उस साइंटिस्ट का। ब्लैक बोर्ड, सॉरी वाइट बोर्ड, वाइट बोर्ड, प्रोजेक्टर स्क्रीन, प्रोजेक्टर लगा है भाई, स्पीकर वगैरह लगे हुए हैं, सब कुछ लगा है। अब चलते हैं बाहर। क्लासरूम देख लिया ना, क्लासरूम देख लिया ना, ठीक। कैसा लगा क्लासरूम? तो अब मैं, लिफ्ट लगी हुई है भाई, बहुत यहाँ पे इको हो रहा होगा आपको मेरी साउंड का। लिफ्ट लगी है, लिफ्ट से नीचे चलते हैं और बाकी की जो रिमेनिंग पोर्शन है वहाँ घूमते हैं चलते। मैं आ गया हूँ ग्राउंड फ्लोर पे। इससे पहले मैं था 4th फ्लोर पे, और ग्राउंड फ्लोर से नीचे है आपकी बेसमेंट में पार्किंग, जहाँ पे फैकल्टी और स्टूडेंट दोनों गाड़ियाँ और अपने 2 व्हीलर पार्क करते हैं। ये मैंने सोचा अभी चलते चलते इस पर नज़र पड़ी मेरी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको लैब्स भी दिखा दूँ। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनकी यहाँ पे लैब्स होती है, केमिस्ट्री मतलब अप्लाइड केमिस्ट्री। फर्स्ट ईयर में कोई साइंटिस्ट नहीं बनता। फर्स्ट ईयर के जो करिकुलम होता है ना, वो बेसिकली डिज़ाइंड होता है आपके दिमाग के घोड़े दौड़ाने के लिए। अच्छा, ठीक है। तो आप बेसिक सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो फर्स्ट ईयर में। ये मेरे पीछे देख सकते हो आप, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की लैब। मतलब मुझे पता है क्योंकि इस बिल्डिंग में तो हम लोग का आना जाना रहता था, तो फर्स्ट ईयर के बच्चे यहाँ पे लगे रहते थे प्रैक्टिकल्स वगैरह के। पीछे भी यहाँ पे ना कुछ दिया हुआ है पोर्शन, अभी देखते हैं। ऊपर तो लेक्चर हॉल ही है। तो ये पूरी जो आप देख रहे हो ना, इस साइड में पूरी ये केमिस्ट्री लैब है, बहुत बड़ी केमिस्ट्री लैब है, बहुत बड़ी। अच्छा, यहाँ पे लिफ्ट दे रखी हैं, और लिफ्ट और ड्रिंकिंग वाटर, और लैब का एक और एंट्रेंस, और पीछे हरा भरा कैंपस आईआईटी दिल्ली का। बहुत प्यारा कैंपस है यार, बहुत प्यारा कैंपस है। इससे पहले मैंने डीटीयू वाली वीडियो भी बनाई थी ना, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो मैं डीटीयू से भी पढ़ाई किया हूँ, और उसके बाद फर्दर स्टडीज़ के लिए मैं आईआईटी दिल्ली आ गया था। तो उस टाइम डीटीयू में मेरे को कुछ काम था, तो मैंने सोचा यार बच्चे परेशान होते हैं, बहुत से बच्चे जो आउटसाइड दिल्ली के होते हैं, या इनफैक्ट दिल्ली में भी रहते हैं, उनको उतना टाइम नहीं मिल पाता, या बेचारे लगे रहते हैं पढ़ाई में, वो नहीं देख पाते कैंपस। तो डीटीयू का भी मैंने बना दिया था, और आज आईआईटी दिल्ली का बना दिया हूँ। ये लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स, जहाँ से हम लोग बाहर आ गए हैं, और अभी मैं जा रहा हूँ आगे। मैं सोच रहा हूँ किस तरफ जाऊँ, चलो डिसाइड करते हैं। हाँ, हमारी बात अधूरी रह गई थी। मैं बोल रहा था कुछ क्लासेस जो यहाँ पे हैं वो नई क्लासेस यहाँ पे हैं, और जो पुरानी सिग्नेचर बिल्डिंग नहीं बनी रहती जो पहले आप लोग देखते हो हमेशा, उसमें भी कुछ क्लासेस हैं, लेकिन धीरे धीरे शिफ्ट हो रही हैं, वो सारी इधर आ रही हैं। बीटेक, एमटेक, पीएचडी सबकी यहीं होती है। और लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स से जब आप बाहर निकलोगे ना, तो आपको ये एसबीआई दिखेगी। यहाँ पे भी वही सीन है डीटीयू वाला, सिर्फ फैकल्टी और जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उन्हीं के यहाँ पे अकाउंट्स वगैरह खुलते हैं, और कोई आउटसाइडर तो वैसे ही अलाउड नहीं है अंदर। एसबीआई और मेरा जो नाता है ना भाई, बहुत पुराना है। सबसे पहला अकाउंट मैंने बताया था डीटीयू में खुला था मेरा, एसबीआई में, और फिर यहाँ पे मैंने नहीं खोला। मेरी जो स्कॉलरशिप आती थी वो डीटीयू अकाउंट में ही जाती थी। यहाँ पे फिर डबल अकाउंट करके, भाई इतना पैसा तो नहीं मिल रहा था, एक ही अकाउंट बहुत था अपने लिए। तो यहाँ पे अगर आप खुलाना चाहें अपना स्टूडेंट अकाउंट तो यहाँ खुला सकते हैं। अब चलते हैं आगे, लेट्स गो। एसबीआई के सामने यहाँ पे ना यूलू का स्टैंड है यहाँ पे काफ़ी सारे। यूलू एक है ना, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से अगर आप आईआईटी के अंदर आप अपनी गाड़ी या 2 व्हीलर पार्क करते हैं, उसके बाद ऐप बेस्ड है ये, यहाँ से आप ये बाइक्स वगैरह ले सकते हैं। और यहाँ पे हमको एक भाई मिल गए यूलू के ही। क्या हाल है भाई? बढ़िया। आपका नाम? सचिन। तो भाई अभी यहाँ पे क्या प्रोसेस रहता है इसको करने का? इसका प्रोसेस रहता है, पहले योलो ऐप डाउनलोड करना होता है, उसके हाँ। बाद बहुत
499 सिक्योरिटी चार्ज होता है और पर घंटे का 200 रुपये इसका राइड का। पर घंटे 200 रुपये। और ये पूरा आप आईआईटी के अंदर ही चला सकते हो? हाँ, इसके लिए पूरे आईआईटी में ही चला सकते हैं हाँ। और बाहर के लिए बाहर चाहिए। तो यहाँ से यूलू ऐप पे बुक करना है इसको? हाँ, यूलो ऐप से। और यूलू ऐप से बुक करके जैसे यहाँ से ले गए और टोटल किसी दूसरे स्टैंड पे अगर हमने खड़ी कर दी फिर क्या प्रोसेस रहता है? वहाँ का प्रोसेस रहता है एंड्रॉइड हो करना होता है फ़ोन से ही? तो वहाँ पे पैसे तभी कटते हैं जब आप पार्क करते हो, तभी कटते हैं, पहले कट जाते हैं पैसे? नहीं, स्टार्ट हो जाएगा, आपकी गाड़ी ऑन हो जाएगी तभी हाँ। से टाइम स्टार्ट। अच्छा अच्छा। तो अगर आप लोग आते हो आईआईटी तो यहाँ से आप बुक कर सकते हो यूलू, ठीक है? और ये भाई को हम बाय करते हैं। थैंक यू भाई टाइम देने के लिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ आगे, ये यूलू है। अभी मैं सोच रहा हूँ पहले थोड़ा घूम लेना, उसके बाद आपको यूलू पे बुक करने का तरीका भी दिखाएंगे अगर टाइम मिला तो। अब मैं जा रहा हूँ जो पुरानी सिग्नेचर बिल्डिंग्स है ना, वहाँ चलते हैं अभी। भाई जो यहाँ पे वाइब्स आती है ना, बहुत प्यारी वाइब्स हैं। मतलब यहाँ पे आपको आके ऐसा रोड क्रॉस कर लूँ पहले तो ठोक के चला जाए बाइक को। यहाँ पे जैसे आओगे ना, ये लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स भी लिखा है, एरो बना है, यहाँ से आप जा सकते हो। ये मेन रोड है, जो मेन एंट्रेंस है ना आईआईटी दिल्ली की, वो वाली रोड है ये। यहाँ से एंट्री वाली है और ये वाली एग्जिट वाली है। तो भाई बड़ा अच्छा लगा, एक साल बाद आया हूँ मैं पूरा पास आउट होने के बाद। और ये जो रास्ता दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल सीधा वाला, ये बिल्कुल सीधा रास्ता, इस पे आपका भाई आता था। क्योंकि हम लोग के जो मेन डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हूँ, तो हम लोग का जो मेन डिपार्टमेंट है वो उधर ही है सिग्नेचर बिल्डिंग में। लेकिन लेक्चर हॉल में कुछ काम होते थे या पीजी सेक्शन में जाना होता था, तो भाई यही रास्ता हम लोग यूज़ करते थे। मैं यूज़ करता था और मेरे दोस्त थे वो यूज़ करते थे। और अभी देखते हैं, यहाँ से लॉक लग रहा है, ये चेक करता हूँ एक बार। लॉक है भाई, संडे है ना, संडे को लॉक कर दिया होगा सिक्योरिटी वालों ने फॉर सिक्योरिटी रीजंस। तो अब मैं यहाँ से पूरा घूम के ऐसे जाना पड़ेगा। तो आपको एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, चल के आओ। आइकॉनिक आईआईटी दिल्ली का पॉइंट, जहाँ लोग आते हैं फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं। हम लोग भी जब एडमिशन लिए थे तभी फ़ोटो खिंचाए थे। ये पीछे इसके जस्ट सामने ग्राउंड है। इस वक्त शायद सिक्योरिटी वालों का कुछ ड्यूटी वगैरह चेंज है। ब्लॉक्स हैं पाँच या 6, आई थिंक 6 ब्लॉक्स हैं। और ब्लॉक नंबर 1 यहाँ पीछे से स्टार्ट होता है मेरे, ये पीछे से, ठीक है। ब्लॉक नंबर 1 है, आई थिंक इसमें केमिकल इंजीनियरिंग का ब्लॉक 1 है, यहाँ से स्टार्ट होता है। और ये स्टूडेंट्स की साइकिल्स हैं। ये अपना ब्लॉक 2 पीछे देख सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्लॉक 2 वो रहा पीछे। तो चलिए ब्लॉक्स में एंटर करते हैं, जहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, मेन डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी लैब्स हैं। ये पीछे पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, डायरेक्टर सर और रजिस्ट्रार सर ये सब लोग बैठते हैं यहाँ पे, एडमिन। और यहाँ पे कैंटीन वगैरह है, इधर कैंटीन और आपके अमूल वगैरह ये सब चीज़ें। अभी चलूँगा उस पे मैं बाद में आऊँगा। रुको जरा, सब्र करो। अभी पहले थोड़ा सा एकेडमी ब्लॉक कवर कर लेते हैं, उसके बाद खाने पीने की चीज़ों पे आएंगे। यहाँ पे कभी कभी मैं यहाँ पे लंच किया करता था। लंच तो भाई हम तो अपना लंच घर से लाते थे, तो दोस्तों के साथ कभी बैठ के यहाँ पे लंच कर लिया। और ये गेट लॉक्ड है क्योंकि आपका जो आई कार्ड होता है ना आईआईटी वाला, उसमें चिप लगी रहती है, चिप, उस चिप से खुलता है ये। लेकिन संडे है ना, तो संडे को ये वाली एंट्रेंस बंद कर दी है। और आई थिंक ऊपर वाली खुली है क्या एंट्री, ये देखो ब्लॉक 2 मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये नीचे लैब्स वगैरह हैं, लैब्स बंद हैं ये सब। ये ऊपर दिखाता हूँ आपको चल के एक बारी, अगर खुला हुआ तो। ये है आपकी आईसी इंजन लैब से जाने का एक और रास्ता है। हमसे कौन से रास्ते छुपे हैं भाई, सारे रास्ते हमें मालूम हैं। खुला हुआ है, इसके ऊपर गेट है, वो बंद ना हो, देखते हैं चल के। भाई साहब अच्छा लग रहा है आके यार, बंद है, मोए बंद है गेट। भाई यहाँ से तो रास्ता नहीं मिला जाने का। अब मैं जा रहा हूँ इधर, जहाँ पे आपका एक अमूल फेमस पॉइंट है यहाँ पे,
तो वहाँ चाय कॉफ़ी हम लोग पीते थे जाके। अभी मैं जा रहा हूँ अमूल पे। अमूल के पास से एंट्री है। अमूल के पास में ब्लॉक यही वाला आगे कंटिन्यू होता है और वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आई थिंक स्टार्ट होता है ब्लॉक। वहीं पे आपकी स्टेशनरी शॉप है और वहीं पे आपका फ़ोटोकॉपी शॉप है। मैंने DTU में आपको दिखाया था ना सोवेनिर शॉप, जहाँ से आप DTU की चीज़ें ले सकते हो, जैकेट्स, कप, मग जिस पे DTU का लोगो होता है। वैसी IIT की भी एक शॉप है, स्टेशनरी शॉप, वही लोग देते हैं कुछ आपके जो जैकेट्स वगैरह हो गई, शर्ट्स हो गई, जिन पर IIT दिल्ली का लोगो होता है। कीनोट स्पीकर थॉमस एडिसन, थॉमस वॉटेवर। तो सर आए हुए हैं यहाँ पे, एक प्रोफेसर साहब, तो उनका लेक्चर है यहाँ पे। देखो वो जो मैंने आपको पॉइंट बताया था ना, जो लॉक है, वो वाला पॉइंट है। देखो वहाँ से मतलब हम लोग ऐसे डिपार्टमेंट से आते थे, यहाँ से निकल के पूरा जाते जाते वहाँ सीधा वो एंट्री पॉइंट है लेक्चर हॉल का, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। वो लॉक्ड है अभी वहाँ पे। अमूल देखा आपने पीछे, वो अमूल है जो मैं तब से अमूल कर रहा हूँ ना, वो है। वहाँ से चाय ले ली, चाय बहुत बढ़िया बनाते हैं, हैंडमेड चाय है। मशीन वाली चाय है ना बेकार लगती है, हैंडमेड चाय बढ़िया होती है। साथ में मैंने लिए अमूल के बिस्किट, बटर कुकीज़, काफ़ी टेस्टी लगती है। यहाँ पे मैं था जब, हमेशा खाता था शाम को चाय के साथ, तो घर के लिए ले लिए मैंने पूरा पैकेट। शिरू कैफ़े, यहाँ पे एक्चुअली क्या होता था, जो आई कार्ड है ना, उस आई कार्ड को आप दिखा के 2 या 3 बार कुछ होती थी, यू कैन टेक फ्री जूस, टी, कॉफ़ी, और जूस भी अलग अलग तरीके के, पाइनएप्पल, ऑरेंज। एक्चुअली हुआ कि मुझसे रहा नहीं गया, मैं घर तक वेट नहीं कर पाया, मैंने बिस्किट का डिब्बा खोल लिया। आसपास गिलहरी काफ़ी घूमने लगी, तो मैंने एक छोटू सा पीस उसको दे दिया और आपस में लड़ने लगी उसके लिए। फिर यार वो बहुत प्यारा लग रहा था, मैंने कैप्चर कर लिया। तो यहाँ तो अभी बंद है शिरू कैफ़े, मंडे टू फ्राइडे ओपन होता है। और अभी मैं जा रहा हूँ भाई, वो डिपार्टमेंट में एंट्री नहीं हो पा रही यार, हर जगह से बंद किया हुआ है, पता नहीं क्यों। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है बिल्डिंग की, पता नहीं क्या चीज़ है, दिखाता हूँ अभी। अब मैं यहाँ पे एक और रास्ता है अंदर जाने का, चोर रास्ता। चोर रास्ता तो नहीं है, इट इज़ अ लेजिट रास्ता, सही रास्ता है। लेकिन अगर यहाँ से एंट्री नहीं हुई तो फिर नहीं होगी, फिर नहीं दिखा पाऊँगा भाई। संडे को यहाँ से इन्होंने पूरा बंद कर रखा है सामने से। यहाँ से देखते हैं रास्ता है कि नहीं। ये पीछे देखो यूलू, ऐसे यहाँ पे बहुत स्टैंड है, मतलब आई थिंक 10-12 स्टैंड है पूरी IIT में। IIT के मैं आपको बता दूँ 6 एंट्री पॉइंट्स हैं टोटल। मेन एंट्री है, उसके अलावा 5 एंट्रीज और हैं। ये यूलू, और यहाँ भाई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। अगर आवाज़ में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है तो इन लोग से बोलना भाई, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कोई, क्योंकि मेरे पे माइक नहीं है। भैया गुस्सा हो रहे हैं ये लोग। A few moments later. एंट्री हो गई भाई, ये वाला रास्ता है, खुला हुआ था, घुस गया। सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है ये, हाइड्रोनिक्स लेबोरेटरी। पहली आपको लैब दिख गई, जो इनकी सिग्नेचर बिल्डिंग है। ये पीछे लिफ्ट है, यहाँ पे घुसते ही, यहाँ कुछ नहीं है भाई, इसको इग्नोर करो। ये देखो मैं बता रहा था ना, ये देखो इस तरीके से एंट्री पॉइंट्स है 4-5, सब बंद भाई। बस यहाँ से एंट्री मिली मेरे को, पता नहीं क्या बात है, सब इस तरीके से सब बंद है भाई। कुछ इस तरीके से व्यू आता है जब आप अंदर आते हो ना। ये मेन ब्लॉक है ये वाला, इसके हम उस तरफ थे, उस तरफ जो अमूल वगैरह है ना, सब कुछ इसके उस तरफ है। तो इसी में सारे गेट्स लगे हुए हैं, सब बंद है भाई। तो ये देखो इस तरीके से आपका डिपार्टमेंट। कंक्रीट स्ट्रक्चर लेबोरेटरी, ये भी एक लैब है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ जहाँ मैं बैठता था, जहाँ मेरी सीटिंग थी, वहाँ जाने की। देखते हैं अगर वो ओपन है कि नहीं। संडे है तो। कंप्यूटेशनल डायनेमिक्स लेबोरेटरी, ये अलग लैब है। तो 4-5 लैब तो यहीं पे पड़ गई आपको। ब्लॉक 4, दिस इज़ ब्लॉक 4, ठीक है। तो ये है जो मेरे साइड में, इधर ब्लॉक 4 है, इधर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3, ये ब्लॉक 4। अब ये इधर मैं जा रहा हूँ ब्लॉक 5। ब्लॉक 4 में ही ये नेवल कंस्ट्रक्शन विंग, ये अप्लाइड मैकेनिक्स डिपार्टमेंट है।
भाई आईआईटी में आने का एक्सपोजर इतना ज़्यादा है ना, आपको रिसर्च करने के लिए जो प्रैक्टिकल फील्ड्स हैं वो मिलती हैं। ये देखो, यहाँ पे एक मेरा फ्रेंड था, वो एमटेक करने के लिए आया था, तो इसी में ऊपर जाके है वो। ये है सीआरएफ सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी। जो लोग आउटसाइड आईआईटी दिल्ली स्टूडेंट्स हैं, अगर वो आईआईटी के सेटअप को यूज़ करके अपनी रिसर्च करना चाहते हैं तो उनके लिए ये सीआरएफ है। ठीक है भाई, यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, ऑनलाइन पोर्टल होता है और हर एक चीज़ को यूज़ करने के चार्जेस होते हैं। जैसे आप टेस्टिंग कराना चाहते हो, आप सैम्पल आपने कुछ बनाया उसकी टेस्टिंग करनी है, फलाना ढिमका, सब कुछ यहाँ से हो जाता है। ठीक है, इसकी ऑनलाइन पोर्टल इसका कुछ होता है, उससे आप, अगर आप आउटसाइड आईआईटी स्टूडेंट्स हो फिर तो यार आपके लिए एक्सपोजर ही एक्सपोजर है, लैब ही लैब है, कुछ भी करो फ्री ऑफ कॉस्ट आउटसाइड आईआईटी स्टूडेंट्स के लिए। और भाई साहब चिल लाइफ चल रही है भाई यहाँ पे। एक ये एंट्री पॉइंट है इसका, ये वाला, और एक वो पीछे एंट्री पॉइंट है। इसी का जो सीआरएफ की फैसिलिटी है ना, एक उस तरफ है और इसके और उस तरफ है। अब मैं डीपली मैं नहीं जाऊँगा भाई, पैर दर्द कर रहे हैं मेरा, बहुत बड़ा कैंपस है। आपको मैं असली चीज़ें दिखाता हूँ एकदम बढ़िया। दिस इज़ ब्लॉक 5, ठीक है ना, और लास्ट ब्लॉक 6 ब्लॉक है, ब्लॉक 6 एंड में, वहाँ पे शायद अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड फिज़िक्स, वो सब डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट है आपका एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये वाला ब्लॉक 5 में ये वाला डिपार्टमेंट है। और इसके यहाँ पे इसकी सारी लैब्स हैं और पीछे ये पूरी इसकी लैब्स हैं। मतलब हर एक ब्लॉक में 1 या 2 या 3 डिपार्टमेंट्स हैं। मैकेनिकल डिपार्टमेंट यार बहुत बड़ा है तो वो पूरा एक ब्लॉक है, और बाकी ब्लॉक्स में 2 या 3 या 1 सब में डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब मैं जा रहा हूँ बाहर, अब थोड़ी भूख लग रही है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा कैंटीन के दर्शन कर लिए जाएँ। और एक नैवेद्यम करके यहाँ पे एक आउटलेट खुला है, तब तक मैं निकल चुका था, उसके बाद खुला है। रास्ते में मैं आ रहा था तब देखा था मैंने, तो अभी मैं जा रहा हूँ नैवेद्यम या कैंटीन, बाकी देखते हैं कहाँ खाता हूँ मैं। जाएंगे हम दोनों जगह, यहाँ से निकलना है। नैवेद्यम में आ गया हूँ मैं और ऑर्डर कर दिया है। ये कुछ इस तरीके की बुकलेट मिली थी, मेन्यू, तो मैंने भाई ऑर्डर किया है। मेरा तो फेवरेट मैसूर मसाला डोसा, इसे देख सकते हो, काफ़ी इन्होंने एकदम मस्त बनाया हुआ अंदर से। जब मैं पास आउट हो गया था उसके बाद यहाँ पे ये ओपन हुआ है, तो काफ़ी बढ़िया एम्बियंस है। होपफुली आपको आवाज़ आ रही होगी। खाते हैं मैसूर मसाला डोसा, उसके बाद निकलते हैं। मसाला डोसा कंप्लीट खा लिया, टेस्ट बढ़िया था और रेट्स भी थोड़े से सही है। मतलब अगर आप बाहर के नैवेद्यम में खाओगे तो रेट्स आर स्लाइटली मोर, यहाँ पे थोड़ा सब्सिडाइज्ड है स्टूडेंट्स के लिए। यार ऑब्वियस सी बात है भाई, आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं भाई, आईआईटी के, तो थोड़ा सा तो इन्हें प्रिविलेज मिलना चाहिए। खैर डीटीयू में भी जो रेट्स हैं वो थोड़े सब्सिडाइज्ड है, यहाँ पे भी जो रेट्स हैं आईआईटी में वो भी सब्सिडाइज्ड है। अब मैं जा रहा हूँ कैंटीन एंड आई विल शो यू द कैंटीन। ओके, यहाँ से निकलते ही जस्ट बगल में कैंटीन है, राइट। तो अब मैं जा रहा हूँ, आपको कैंटीन शो करता हूँ आपको। चलिए, ये पीछे कैंटीन है। कैंटीन में भाई रेनोवेशन का काम चल रहा है थोड़ा, क्योंकि मैंने उसका लेआउट चेक किया ना, पहले लेआउट अलग था उसका सामने की तरफ था लेआउट, और अभी जो लेआउट है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। पास आउट तो हो गया यार, अब टाइम हो गया, तो लेआउट काफ़ी चेंज हुआ। मैंने बिलिंग काउंटर पे पूछा जाके कि भाई बड़ा चेंज सा लग रहा है, क्या बात है। मतलब रेनोवेशन चल रहा है, थोड़े दिनों बाद फिर से वापस वैसे ही हो जाएगा। ठीक है भाई, सही है। यादें भाई, यादें तो यादें होती है ना, इसलिए कहते हैं यू लिव द मोमेंट, ताकि आपकी जो मेमोरीज़ हैं वो क्रिएट होती रहें। तो जब आप उस जगह पे दोबारा आते हैं ना, तो यू रीलिव दैट मोमेंट।
पीछे आप देख सकते हो ये क्रिकेट मैच चल रहा है भाई, अच्छी बात है। इस टाइप से भाई बहुत सारे ग्राउंड्स हैं यहाँ पे, अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स हैं, सब खेलते हैं बच्चे। स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर है यहाँ पे, आपका जिम वगैरह है, इंडोर स्पोर्ट्स वगैरह की चीज़ें हैं, तो पूरा आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, स्पोर्ट्स वगैरह खेल सकते हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं, टेक्निकल सोसाइटी, नॉन टेक्निकल सोसाइटी, सब कुछ है। और आउट हो गया क्या? नहीं, बच गया। जो टीम बैटिंग कर रही है ना, उसके बचे हुए मेंबर्स वहाँ खड़े हुए हैं। हॉस्टल्स मैंने आपको दिखाया, बॉयज़ हॉस्टल्स और गर्ल्स हॉस्टल्स दोनों ही हैं। बॉयज़ हॉस्टल्स मैं आपको दिखा सकता हूँ, गर्ल्स नहीं दिखा सकता फॉर ऑब्वियस रीजंस। द्रोणागिरी और सप्तागिरी एसी वाले हॉस्टल्स हैं, जो कि अभी 2 या 3 साल पहले बने हैं। जब मैं यहाँ था तब बन चुके थे, मतलब लोग शिफ्ट नहीं हुए थे, एसी वगैरह वर्क नहीं कर रहे थे, तो अब आई थिंक पूरा स्टार्ट हो गया है वो चलना। और ये पीछे साइड पे कुछ गर्ल्स के हॉस्टल हैं और फैकल्टी स्टाफ के जो ये क्वार्टर वगैरह है ना, वो हैं सब कुछ, ठीक है। ये एक ग्राउंड है और इसके उस तरफ में ग्राउंड है, मतलब काफ़ी ग्राउंड्स हैं, खेल सकते हैं बच्चे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हॉस्टल वाले होंगे जो खेल रहे हैं, तो भाई बहुत चिल लाइफ है, बहुत मज़ेदार लाइफ है। एक बार की मेहनत है, उसके बाद पूरा एंजॉयमेंट है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है भाई, तो इसको दबा के शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी देख सकें ये बढ़िया सा IIT का कैंपस। और लाइक कर दीजिएगा वीडियो और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को प्लीज़। आपके भाई का चैनल है, आपके भाई को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ ये काम कर लीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, मुझको दुआओं में याद रखिए। बहुत सारा प्यार आप सभी को। जय श्री राम।